दो चंदन होते हैं। शिव महापुराण की कथा दोनों चंदन का वर्णन कर रही है। एक होता है हरि चंदन, एक होता है शिव चंदन। और दोनों चंदन बहुत कठिनता से नहीं बनते। पूर्ण समर्पण के साथ में ये दोनों चंदन का निर्माण होता है। हरि चंदन, तुलसी अपने आंगन में रहती है। तुलसी का पौधा जब सूख जाता है तो तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको घिसकर पानी में भगवान को लगाया जाता है। वो चंदन हरि चंदन कहलाता है। और कोई बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है और उसकी जो लकड़ी होती है उस लकड़ी को घिसकर जो चंदन बनाया जाता है और शिव को लगाया जाता है, उसको शिव चंदन कहते हैं। और दोनों चंदन अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे चंदन लगाते समय 3 उंगली का प्रयोग हम भगवान शिव पर करते हैं। आकार, ओमकार और मकार, ये 3 उंगलियों का प्रयोग हम शिव जी पे चंदन लगाते समय करते हैं। शिव चंदन एक ऐसा चंदन, जब कोई बेलपत्र की लकड़ी, कोई बेलपत्र का पेड़ जब सूखता है तो उसकी छोटे से लकड़ी को हम अपने घर में रखकर उसको घिसकर शिव जी को इन 3 उंगलियों से चंदन को लगाते हैं। आकार, ओमकार और मकार, तीनों। पर इन 3 उंगली को जब हम लगाते हैं और 3 उंगली से जब हम त्रिपुंड बाबा का लगाते हैं तो उसमें जो नीचे की उंगली है मकार, जो नीचे की रेखा है मकार, हम जब चंदन लगा रहे हैं तो नीचे नीचे की जो रेखा है, एक फोटो आया है, जैसे ये 3 उंगली से ये चंदन लगा, आकार, ओमकार और ये मकार। अब दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है कि चंदन की लकड़ी से जो हमने चंदन लगाया वो भी श्रेष्ठ है, पर बेलपत्र की लकड़ी से जो हम चंदन लगाते हैं, चंदन घिसते हैं और वो भगवान शिव को लगाते हैं, उसमें जो ये मकार वाली रेखा है, जब हम 3 उंगली लगाते हैं तो नीचे की जो मकार की रेखा है उस रेखा का थोड़ा सा चंदन, यदि कितना भी बीमार व्यक्ति है उसके कंठ में अगर वो चंदन, मकार की रेखा का थोड़ा सा चंदन उसके कंठ पर लगाना प्रारंभ कर देते हैं तो 15 दिन में वो पलंग पर से उठकर बैठना प्रारंभ कर देता है, कितना भी बीमार क्यों। आकार, ओमकार और मकार, 3 रेखाएं हम चंदन की खींचते हैं। जैसे इसमें 3 रेखा खींची, 3 रेखा। एक हरी चंदन है जो तुलसी की लकड़ी को घिसकर, जब तुलसी सूख जाती है, तुलसी जब सूख जाती है तो उसकी लकड़ी को घिसकर तैयार करा जाता है, उसको हरी चंदन कहते हैं। और वो हरी चंदन भगवान नारायण को, शालिग्राम भगवान को, भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को वो हरी चंदन लगाया। हरी चंदन का लेपन किया जाता है और वो हरी चंदन भी बड़ा काम का है महाराज। जब शालिग्राम भगवान को हरी चंदन लगाते हैं, हरी चंदन का लेपन करते हैं, या एक बिंदी भी हरी चंदन की लगाते हैं, और यदि वो हरी चंदन का एक छोटा सा अंश मात्र भी हम लेकर आए, और जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की शिकायत होती है, चढ़ने में चलते चलते हांपड़ी भरा जाती है, हाँप भरा जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि फेफड़े 70%, 60%, 80% खराब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे, उस व्यक्ति के हृदय पर, वक्ष स्थल पर
यदि वो हरि चंदन का लेपन जो शालिग्राम भगवान पर, भगवान श्री हरि पर, राम जी पर, ठाकुर जी पर, कृष्ण पर, लड्डू गोपाल पर जो आपने किया है, उसको यदि हम लगाना चालू करते हैं तो उसको भी फिर चलने में तकलीफ नहीं आती और फेफड़े उसके काम करना प्रारंभ कर देते हैं। वो हरिचंदन की भी एक प्रथा। तो दो चंदन, एक हरिचंदन, एक शिव चंदन। जम के बोलेंगे सभी लोग। हरिचंदन काय से बनता है? तुलसी की लकड़ी से। और शिव चंदन काय से बनता है? बेलपत्र जो सूख जाता है, लकड़ी जो सूख जाती है उसकी। दोनों कारगर। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर। घिस घिस चंदन तुझे लगाऊं, नित नित तुझको रोज मनाऊं। घिस घिस चंदन तुझे लगाऊं, हे भगवान नित तेरे को मैं मनाऊं। घिस घिस चंदन रोज लगाऊं, नित नित भोला तुझे मनाऊं। घिस घिस चंदन रोज लगाओ, नित नित भोला तुझे मनाओ। तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर। तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर। बना मन मंदिर आलीसा, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीसा। तेरी पूजन को भगवान। नित्य पूजन का एक फल। भगवान शंकर एक ऐसे देवादिदेव महादेव भगवान शिव ऐसे हैं कि उनको मान और अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन है? इंद्रदेव ने भगवान शंकर का अपमान करा, चंद्रदेव ने भगवान शंकर का अपमान करा, भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान का अपमान करा। कितने देवताओं की लिस्ट है जिन्होंने अपमान करा, पर शंकर जी उस अपमान से कभी मन में क्षुब्धता नहीं लाए। तो भी कितना भी अपमान करा तो भी शंकर देवों के भी देव महादेव कहलाते रहे। वो छोटे नहीं हो। किसी के मान से या अपमान से कोई ऊंचा नीचा नहीं हो जाता। किसी के मान और सम्मान से कोई ऊंचा नीचा या अपमान से मान सम्मान। अपमान से आपको सम्मान दिया तो आप श्रेष्ठ हो गए, आपको अपमान मिला तो आप अश्रेष्ठ हो गए, ये कोई बात नहीं है। किसी ने आपको गाली दी और आपको अंदर से भीतर से लग गई, वो गाली चुभ गई, ये श्रेष्ठता नहीं है। ठीक है, आप शिव से संबंध जोड़ो, भगवान शंकर से संबंध। आपको मालूम है शिव जी को धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? क्यों भगवान शंकर को धतूरा समर्पित किया जाता है? एक धतूरा और उस धतूरे की भी लीला अलग अलग है। जैसे दवाई, कोई दवाई ऐसी रहती है उसको शहद के साथ में, जब आयुर्वेदिक दवाई है तो उसको शहद के साथ में घोल कर चाटा जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है उसको कुनकुने पानी से लिया जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है उसको दूध से लिया जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है कि उसको गुड़ के साथ लिया जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है कि डायरेक्ट उसको मुख में रखा जाता है। कोई दवाई ऐसी रहती है कि उसको गर्म पानी से लेते हैं। कोई दवाई ऐसी रहती है उसको ठंडे पानी से लेते हैं। धतूरे का भी एक नियम है। धतूरे का भी एक नियम है। जब किसी के जीवन में गठिया जैसी बीमारी हो जाती है और लगता है कि गठिया बाय हो गए, उसका भी एक पत्र आया है। देखो कहीं
ये पत्र देखिए महाराज। मेरा नाम सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी है, मैं भूसावल से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी। गुरुजी 15 सालों से मुझे गठिया जैसी बीमारी थी। मेरे हाथ पैर ठंड के समय में टेढ़े हो जाते थे। 15 साल से ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका मैंने इलाज नहीं करवाया। सारे इलाज करा करा के थक गई, पर मेरा पाँव और हाथ दोनों टेढ़ा हो जाता था। कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ। 15 साल से बीमारी थी, सारे डॉक्टरों का इलाज करा करा के थक गई। ठंड के दिनों में मेरे हाथ पीछे मुड़ जाते थे, पाँव से मैं चल नहीं सकती थी, घर में पड़ी रहती थी। गुरुदेव किसी के कहने पर तब मैंने शिव पर भरोसा कर कर शंकर भगवान पर आपके कहने पर धतूरा चढ़ाना प्रारंभ करा। और आपने कहा था धतूरे को फोड़कर उसमें थोड़ा सा बेलपत्र लगाकर शिव को जब समर्पित करोगी और तब बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा होकर तुम्हारा गठिया समाप्त हो जाएगा। और आज बाबा की कृपा से मैं गठिया के रोग से मुक्त हो गई और मेरा पूरा शरीर आज ठीक। औषधि वही है, कोई औषधि शहद से खाई जाती है, कोई पानी से खाई जाती है, कोई किसी से। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि धतूरे को चढ़ाने का भी एक तरीका होता है। धतूरे को चढ़ाने, कोई बच्चा है हाथ पैर से विकलांग है, शरीर से विकलांग है, नहीं सही हो रहा, प्रदोष की प्रदोष, एक धतूरा शिव जी को, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प, तीनों शिव जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ कर दो। दुर्वा लाओ, पीसो। विकलांग है, चल फिर नहीं रहा है, डॉक्टर का भी इलाज चल रहा है, उसको वो दुर्वा पीस कर सुबह दोपहर शाम 3 बार उसको देना प्रारंभ करो। धीरे धीरे बच्चे की बुद्धि का विकास होगा और बच्चा एक दिन इतना एक्टिव हो जाएगा कि खुद उठने का प्रयास करेगा और हाथ पैर भी उसका काम करेगा, खुद करेगा। डॉक्टर का इलाज करवाते रहो। धतूरा भी किस चीज के लिए चढ़ा रहे हो, कैसे समर्पित कर रहे हो, वो भाव। महाराज कौन है जिसने शिव को अपशब्द नहीं कहा, पर शिव फिर भी समता का भाव ले। की कथा कहती है जरूरी नहीं कि आप मंदिर में भगवान शंकर समता का भाव, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जा रहे हैं तो एक। और इसीलिए मेरे देवाधिदेव महादेव नहीं चंद्रदेव के लिए स्वयं चंद्रशेखर, चंद्रमौली, चंद्रेश्वर में जाएं तो चावल का दाना चढ़ाएं। जरूरी नहीं कि मंदिर में जाएं तो आप पुष्प चढ़ाएं। शिव महापुराण की कथा ये भी कहती है कि जरूरी नहीं कि आप मंदिर में कुछ लेकर जाएंगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। जरूरी ये है कि अगर मंदिर में पहुंच भी गए और अपने दोनों हाथों का प्रयोग एक दिन आपने मंदिर की सफाई में भी कर दिया तो वो बेलपत्र और जल चढ़ाने से बड़ा होता है। मंदिर महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता प्रबल होता है। शिव पुराण कहती है छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, कोई भी जीवन में किसी की भी जरूरत कभी भी कहीं पर भी पड़ सकती। इसलिए शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि किसी को हल्का ना समझे, किसी को कमजोर ना समझे। शिव महापुराण की कथा कहती है आप दूसरे को भी हल्का ना समझे और अपने आप को भी हल्का ना समझे। आप दूसरे को भी कमजोर ना समझें और अपने आप को भी कमजोर ना समझें। जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये मानव की जिंदगी, मानव का जो जीवन है, मानव का जो जीवन है, कब कहाँ किससे काम पड़ता है कोई भरोसा नहीं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर
चपटी भगोत में है खजाना हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु आज सनातन धर्म पर लोग उंगलियां उठाते हैं। आज सनातन धर्म पर लोग आक्षेप लगाते हैं कि तुम पत्थर की पूजन करते हो। आज सनातन धर्म पर लोग उंगलियां उठाते हैं कि तुम मंदिर जाते हो, जल चढ़ाते हो, पत्थर पर जल ढोलते हो। एक एक साइंस के एक एक उद्देश्य को यदि उठाकर पढ़ोगे तो पूरा साइंस हमारे सनातन धर्म की प्रधानता बताता है, और सनातन धर्म में जितनी पूजन की पद्धति है वही साइंस ग्रहण करता है, वही साइंस। आज दुनिया के लोग इस साइंस वाले कई लोग कह देते हैं हम सनातन को नहीं मानते, ये सब आडंबर है, सब पाखंड है, सब ढोंग है। नहीं, एक समय ऐसा भी आता है डॉक्टर पूरा इलाज करता है, सारी दवाइयां देता है, सब कुछ करता है, और आखिरी में डॉक्टर भी कह देता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, अब उसके हाथ में। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बैठा है, वो काल अधिपति महाकाल कहीं ना कहीं बैठकर इस कार्य को कर रहा है। एक और बैठा है, कोई संभालने वाला एक और बैठा है। शिव कथा कर रहे हैं। कल कथा में कहा था कि दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। अपना बुरा हम खुद कर रहे हैं, कोई दूसरा बुरा नहीं कर सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। हमने अपनी व्यासपीठ में भी कई बार देखा है, कई माताएं बहुत परेशान हो जाती हैं तो घर में झगड़ा करते करते, जब सास से झगड़ा होता है, ननद से झगड़ा होता है, परिवार में झगड़ा होता है, तो वो झगड़े में कह देती है ऐसी जिंदगी मेरी भगवान ना जाने क्यों पैदा कर दिया, मुझे तो भगवान मार दे तो अच्छा। मतलब तू अपने आप को कोस रही है, और दिन भर में एक बार सरस्वती मुख से निकलती है तो हो सकता है कि वो तेरा बुरा होना उसी दिन से चालू हो गया। कई बार पुरुष, मेरे जीजा हुन भी जब परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं भगवान ये शरीर तो भगवान तूने ऐसा दे दिया। कई माताएं दिन भर बैठी बैठी सोचती रहती हैं कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मेरे शरीर में गठान हो गई, कहीं मुझे ये वाली बीमारी तो नहीं हो गई, मेरे को भोजन नहीं पच रहा तो मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मेरी आंखें दुख रही हैं तो आंखों में ये बीमारी तो नहीं हो गई, मेरी कमर से चलते नहीं बन रहा तो मेरा कहीं गुड़िया तो नहीं खसक गया, मेरा घुटने से चलते नहीं बन रहा, मेरा घुटना तो बेकार नहीं हो गया, कहीं घिस तो नहीं गया। प्रत्येक स्त्री पुरुष आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए ही बुरा सोच रहा है। मेरे को ये तो नहीं हो गया, मुझे ऐसा तो नहीं हो गया, मुझे वैसा तो नहीं हो गया, और दिन भर वो जब अपने बारे में गलत 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 सोचता है तो उसको अपने आप शरीर में गलत होना प्रारंभ हो जाता है। और जिसने ये सोच लिया कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, फिर तो परमात्मा ऐसी कृपा करता है कि कुछ हो भी रहा होता है तो परमात्मा उसको अच्छा करता है। उसका प्रमाण इस कथा के प्रमंडप में एक माता जी बैठी हुई है। मेरा नाम शीतल राकेश जाधव है। मैं महाराष्ट्र के भुसावल खड़का की रहने वाली हूँ।
मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शीतल राकेश यादव है। मैं महाराष्ट्र के भुसावल खड़का की रहने वाली हूँ। आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए। बच्चा हो साथ में तो उसको भी लेकर आइए। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे, पर मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ। डॉक्टरों के पास बहुत इलाज किया। डॉक्टरों ने यह कहकर मना कर दिया कि मुझे संतान प्राप्ति नहीं होगी। मैंने भुसावल, सूरत, नासिक बहुत से डॉक्टरों के पास इलाज किया। उन्होंने कहा था कि मुझे IVF टेस्ट, ट्यूब बेबी करना होगा। फिर मैंने आपकी कथा के बारे में बड़ी बहन से जाना और भोले बाबा के मंदिर जाना चालू करके सुबह 1 लोटा जल चढ़ाती, आस्था चैनल पर बाबा की कथा सुनती तथा पशुपति उपास करती, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से 16 अगस्त 2022 को पहली बार कावड़ भरी सीहोर में जाकर। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, कावड़ में मन लग गया। 5 पंडाल कथा सुनने का ऐसा महत्व मुझे मालूम पड़ा, तो मैंने 5 पंडाल की कथा सुनी और 5वां पंडाल जब पूरा हुआ तो मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 4 जून 2025 को मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। 4 जून 2025 को 13 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। पर जन्म के कुछ देर बाद कुछ ही समय निकला और मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और खराब होने पर मेरा किडनी, लीवर सब डाउन होने लगा। तब मेरा डायलिसिस चालू हो गया। अब डायलिसिस चलते 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 हम लोग घर भी आ गए, पर महीनों निकल गए। डायलिसिस जब बंद नहीं हुआ तब मन में आया कि अब केवल अगर इस डायलिसिस को कोई बंद कर सकता है, क्योंकि डायलिसिस हर 2 दिन में डायलिसिस हो रहा था। किडनी लीवर काम ना करे, हर 2 दिन में डायलिसिस हो रहा था। अब कोई बंद करेगा तो शिव बंद करेगा। तभी मैंने अपने परिवार वालों से कहा कि मुझे शिवजी पर चढ़ा हुआ जल लाकर देना चालू करो और डायलिसिस अब बाबा के भरोसे छोड़ दो। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने करना चाहती हूँ। केवल 25 दिन तक लगातार शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरा आखिरी डायलिसिस 15 अगस्त को हुआ। उसके बाद मेरा डायलिसिस पूरा बंद हो गया। अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। ये शिव शंभू, बाबू बाबा 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 शंभू शंभू, चल प्रणाम करो, जोरदार ताली बजाओ 13 वर्ष के बाद। बच्चे का नाम भोला रखा है इन्होंने, एक बार जोरदार ताली बजाओ। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना मेरा। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण बिहारी शंभो द्वार तू। बुरा कौन कर रहा है हमारा? हम खुद। किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं हो सकती जो तुम्हारा बुरा कर। बुरा कर रहे हैं हम हमारा खुद। अच्छा सोचिए, अच्छा विचार करिए,
अच्छी सोच रखिए, फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि कोई तुम्हारा बुरा कर। मुझे लग रहा है कि मेरा तबीयत में ऐसा होगा तो वो होगा, और तुमने सोच लिया कि मुझे कुछ नहीं होगा, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, तो फिर कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता कोई। चंद्रदेव की कथा चल रही है, चंद्रशेखर चंद्रमौली शिव महापुराण की कथा चल रही। चंद्रदेव का बुरा लोग कर रहे हैं, दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, चंद्रदेव की काया खराब होने लगी। लोग पर चंद्रमा को यदि दक्ष प्रजापति का श्राप लगा है तो इसमें गलती किसकी है? चंद्रमा की। 27 कन्याओं के साथ में विवाह हुआ है, 27 कन्याओं को एक दृष्टि से देखना चाहिए, एक दृष्टि। और चंद्रमा केवल एक रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, बाकी के 26 पत्नियों पर ध्यान तक नहीं देते। तो गलती खुद की है, श्राप तो लगेगा। इतना सुंदर प्रसंग आता है, इस प्रसंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक घर के अंदर 4 भाई रह रहे हैं, चारों भाई कमा रहे हैं, व्यापार भी एक ही है, कमा के भी चारों भाई एक ही जगह पर ला रहे हैं। 4 देवरानी जेठानी उस घर के अंदर रहती हैं। थोड़ा ध्यान देना, बहुत सावधानी से इस कथा का स्मरण करिएगा। 4 भाई एक ही परिवार में रह रहे हैं, एक ही जगह पर कमाकर धन ला रहे हैं, एक ही जगह पर 4 देवरानी जेठानी रह रही हैं, चारों जेठानी देवरानी के बच्चे एक ही जगह पर रह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा ये तक कहती है कि अपनी दृष्टि को जितनी देवरानी जेठानी घर में रह रही हैं और जितने भाई घर के अंदर रह रहे हैं, यदि सबकी कमाई एक जगह पर आ रही है तो चारों की दृष्टि एक जैसी रहना चाहिए। ये नहीं कि मेरे बेटे को मैं मलाई का दूध दे दूं और दूसरे के बेटे को सादा दूध दे दूं, मेरे बेटे को मैं घी की रोटी दे दूं, दूसरे को सादी रोटी दे दूं, मेरे बेटे को मैं 2 चम्मच घी लगा दूं और दूसरे के बेटे को 1 चम्मच घी लगा दूं। जिसकी दृष्टि में जो अपने बच्चों के प्रति प्रेम कर कर दूसरे के बच्चों के प्रति बैर उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है, उसके घर के बच्चों की जिंदगी अपने आप बर्बाद होना प्रारंभ हो जाती है। कोई उसको दूसरा बर्बाद नहीं करता। अब ये बात हमने एक बार कथा में कही तो एक बहन जी ने लिखकर भेजा, तो क्या हम हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं सोच सकते? सोचो, मना कौन कर रहा है? पर जब तुम एक जगह पर रह रहे हो तो सबके प्रति सब बच्चे तुम्हारे, सब बच्चे। एक बार हमने कथा में कहा था, सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है? याद है आप लोगों को? बोलो तो जम के। सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है? तो एक बार हमने कथा में कहा था, सबसे ज्यादा नरक में जाता है प्रसाद बांटने वाला। तो खूब इस पे लोगों ने हमको अपशब्द लिख कर भेजा कि बताओ, सीवर वाले महाराज ने कह दिया कि सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो क्या प्रसाद बांटने वाला जाता है। प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों जाता है? तो कहा प्रसाद बांटने वाला प्रसाद कभी भी बंटता है तो अच्छी जगह पर बंटता है, धर्म की जगह पर बंटता है। मंदिर, देवालय, शिवालय, कथा, भागवत, सत्संग, संकीर्तन, तीर्थ, प्रसाद अच्छी जगह पर बंटता है। प्रसाद कभी किटी पार्टी में नहीं बंटता, प्रसाद शादी के फंक्शन में नहीं बंटता, प्रसाद 25वीं शादी की सालगिरह में नहीं बंटता, प्रसाद सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली पर नहीं बंटता, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। और जब धर्म की जगह पर कोई व्यक्ति प्रसाद बांटने खड़ा होता है, दूसरा आया तो हाथ ऐसा होता है, और खुद के घर का पहचान वाला आया तो हाथ ऐसा हो जाता है, वो व्यक्ति नरक चले जाता है।
पत्नी आई, हाथ बड़ा, बेटा आया, हाथ बड़ा, कोई दूसरा आया, हाथ छोटा, सबको ऐसे 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 दे रहे। तो जैसी पत्नी आके खड़ी हुई तो मुट्ठा भर के दे दिया, बेटा आया तो मुट्ठा भर कर दे दिया, कोई आया परिचित भाई आया, काका आया, काकी आई तो उन्होंने पस भर कर दे दिया। पर उसने ये नहीं सोचा कि हम धर्म की जगह पर खड़े होकर प्रसाद में भेदभाव कर रहे हैं। जब हम प्रसाद में भेदभाव कर रहे हैं तो वो परमात्मा की दृष्टि में रहेगा और हमको नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहना। धर्म की जगह पर, सत्कर्म की जगह पर, मंदिर, शिवालय, देवालय, सारी जगह पर एक बराबर, एक जाजम में, एक आनंद के साथ प्रसाद का वितरण होना चाहिए। एक जगह शेगांव के गजानन जी महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी रसोई, दुनिया का सबसे बड़ा भंडारा अगर कहीं चलता है तो वो शेगांव के गजानन महाराज के यहाँ चलता है। लगभग 28 साल पहले की बात है। और 28 साल से हो सकता है कि 29 साल 28 साल पहले की बात हो। हम शेगांव गए, भंडारे में भोजन प्रसाद चल रहा था। एक पात्र में कोई मीठी वस्तु थी और वो थोड़ी सी थी। तो उन्होंने वो मीठी जो वस्तु थी वो वस्तु को एक और रख दिया और सारी वस्तुएं चल रही। तब हमने पूछा, एक माता जी वो परस रही थी, तो हमने कहा कि ये थोड़ी सी मीठी वस्तु बची है तो ये भी प्रसाद में दे देना चाहिए। तो उन्होंने कितनी सुंदर बात कही गजानन महाराज के दरबार में, जरा विचार करिए। उन्होंने कहा कि हम ये अगर ये थोड़ा सा सामान 2-4 लोगों को देंगे, 2-4 भक्तों को देंगे और बाकी के भक्त यदि उस प्रसाद को नहीं ले पाएंगे और उन तक वो प्रसाद नहीं पहुंचेगा तो उसका दोष हमको लगेगा। इसलिए जब एक जाजम पर गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, बड़ा हो, छोटा हो, जब एक जाजम पर बैठकर एक साथ भोजन कर रहे हैं तो उनकी भोजन की थाली में भी एक जैसा भोजन जाना चाहिए। वो गजानन महाराज का एक जैसा भोजन, उसमें भेद नहीं होना चाहिए। कहां खड़े हो धर्म की जगह पर, कहां खड़े हो सत्कर्म की जगह पर, और वहां पर भी अगर हम भेद करें तो फिर परमात्मा हमको दंड तो देगा। इसीलिए पहले भी कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गाली, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। समभाव, समदृष्टि, सम विचार, सम सोच, समभाव रखिए।
आज के जमाने में लोगों की सोच दो मुखी हो गई, अपने लिए अच्छा सोचना, दूसरे के लिए बुरा सोचना। मेरा बेटा डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, कमिश्नर बने, आईजी बने, डीआईजी बने, दूसरे का बेटा कुछ ना करे, और अगर वो बढ़ भी गया तो मन दुख रहा है कि वो क्यों बढ़ ना। कितना सुंदर संवाद है शिव महापुराण की कथा में। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला, जिस नारी के मन में किसी भी बच्चों के प्रति यदि भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, उस नारी को अपने जीवन में मृत्यु से पहले कष्ट भोगना पड़ता है, बहुत कष्ट। उठाओ पूरा रामचरितमानस का चरित्र। राम जी के जाने की कथा मिलती है रामचरितमानस में कि राम जी ने सरयू जी में समाधि। लक्ष्मण जी के जाने की खबर मिलती है, भरत जी के जाने की खबर मिलती है, शत्रुघ्न जी के जाने की खबर मिलती है, मां जानकी जी के जाने की खबर मिलती है, यहां तक भगवान कृष्ण के भी जाने की खबर द्वापर में मिलती है। राधा रुक्मणी जी के जाने की भी खबर द्वापर में मिलती है। आप सब विद्वान बैठे हो, सब विद्वान हो, ऐसा नहीं कि आप में विद्वत्ता नहीं है। आप में से किसी को मालूम हो कि मंथरा कब गई, कैसे गई, मंथरा के प्राण कैसे छूटे, मंथरा का शरीर कैसा छूटा? अगर आप लोगों को किसी को मालूम हो तो हमको जरूर लिख के भेजना कि मंथरा ऐसे मरी थी। जिस समय पर भरत जी महाराज को मालूम पड़ा कि मंथरा ने भगवान राम जी को वन भेज दिया, क्रोध में आ गए भरत जी महाराज मंथरा के ऊपर, पर मंथरा को कुछ नहीं कहा। क्या, क्यों? इस राम जी आए वनवास से वापिस, मंथरा सामने खड़ी थी और मंथरा ने हाथ जोड़कर राम जी से कहा था कि मुझे आप मृत्यु दंड दे दो, मैं मर। राम जी ने कहा, मां क्यों ऐसी बात करती हो कि मृत्यु दंड दे दो? तब लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये मंथरा जिसने तुम्हें 14 वर्ष के लिए माता केकई से कहकर वन पहुंचाया था, आप मंथरा को मृत्युदंड क्यों नहीं दे देते? ये कितने घर में जाएगी और कितने घर फोड़ेगी और कितने घरों में वनवास कराएगी। भगवान लक्ष्मण जी ने जब कहा, राम जी ने समझा कर कहा, लक्ष्मण कुछ मत बोल, सबको अपने कर्म का दंड भोगना पड़ता है। इस मंथरा को अगर मैं मृत्यु दंड दे भी दूंगा तो ये तुरंत मर जाएगी, पर इसके कर्म का भोग अभी इसको पृथ्वी पर रहकर भोगना पड़ेगा। जब मौत आएगी उससे पहले इसको भुगतना पड़ेगा। ये मृत्यु का कर्म है, मृत्यु का। देवरानी का बच्चा आगे बढ़ रहा है, जेठानी को प्रसन्नता होना चाहिए। जेठानी का बच्चा आगे बढ़ रहा है, देवरानी को प्रसन्नता होना चाहिए। कोई अग्रण्य जा रहा है, प्रसन्नता रहो। घर में हाँ, यदि तुम अलग मकान में चले गए, तुम्हारा मकान अलग हो गया, तुम्हारी कमाई अलग हो गई, तुम्हारा घर अलग हो गया, उसके बाद अपने बच्चे के लिए सोचो, मना नहीं। पर जब सामूहिक रूप से रह रहे हो, एक जगह पर रह रहे हो, एक जगह पर खा रहे हो, एक काम चल रहा है, एक व्यापार चल रहा है, एक जगह पर सारा परिवार रह रहा है, तो सबके लिए सोच रहा है, सबके लिए श्रेष्ठ सोच, सबके लिए अच्छा विचार। सबके लिए एक स्नेह, सबके लिए एक प्रेम। पर दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आज का जमाना इतना विचित्र हो गया कि लोग केवल परिवार तो परिवार, पृथ्वी पर एक साथ रह रहे हैं। ये घर है हमारा पृथ्वी, ये पृथ्वी हमारा नगर है, पृथ्वी हमारा घर है, इस पृथ्वी पर हम एक साथ रह रहे हैं। इसमें भी हम भेद करे जा रहे हैं। कोई कहता है ये ब्राह्मण है, कोई कहता है ये क्षत्रिय है, कोई कहता है ये वैश्य है, कोई कहता है ये शूद्र है।
पर ऐसा कौन सा मनुष्य संसार में पैदा नहीं हुआ जिसको भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाकर पैदा ही नहीं करा। संसार में जितने मनुष्य पैदा हुए हैं इनको भगवान ने ब्राह्मण भी बनाया है, इन्होंने भगवान ने इनको क्षत्रिय भी बनाया, भगवान ने इनको वैश्य भी बनाया और भगवान ने इनको शूद्र भी बनाया। जितने संसार में मनुष्य पैदा हुए हैं इनको चारों वर्ण बनाकर भगवान ने भेजा। आप हम संसार में जितने भी हैं ये चारों वर्ण के हैं, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। अंदाजा करिए, आप खुद अपने मन में सोचिए, अपने मन में विचार करिए। आप जितने बैठे हो अपने बच्चों को ज्ञान देते हो कि नहीं देते? जम के बोलो जरा। अपने बच्चों को समझाते हो कि नहीं समझाते? अपने परिवार को समझाते हो कि नहीं समझाते? जब कोई व्यक्ति परिवार को, कुटुंब को, नातों को, रिश्तों को, अपनों को समझाता है, ज्ञान देता है, तो वो ब्राह्मण की पदवी पर। फिर जब गुस्सा आता है, झगड़ा करने जाते हो, क्षत्रिय बन जाते हो। जब अपने घर का पालन करते हो, पोषण करते हो, कमाने जाते हो, तो वैश्य बन जाते हो। और जब अपने ही शरीर को साफ करते हो, अपने ही शरीर को धोते हो, तो शूद्र भी बन जाते हो। प्रत्येक मनुष्य संसार का ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। प्रत्येक मनुष्य। अब उसमें भेद क्या करना, क्यों सोचना? आज जरा सा वोट बैंक एकत्रित करने के लिए थोड़ी सी राजनीति में अपना वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में लोग समाजों में, लोगों को, जातियों में तोड़ रहे हैं। पर निवेदन है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, टूटना नहीं। एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते रहना और बाबा के बने रहना, शिव के बने रहना। हमें टूटना नहीं, हमें जुड़ना। कौन पूछा तुमसे? एक मंडप के नीचे, एक पंडाल के अंदर बैठे, आप में से कोई ब्राह्मण होगा, आप में से कोई क्षत्रिय होगा, आप में से कोई वैश्य होगा, आप में से कोई शूद्र होगा। एक मंडप के अंदर बैठे, कोई किसी से नहीं पूछता कि तुम कौन हो। पानी पिलाने वाला नहीं पूछेगा, भोजन कराने वाला नहीं पूछेगा। भोजन के मंडप में जाना और जहां पर ये भुसावल की समिति भोजन करा रही है वहां जाकर आप भोजन करना। कोई नहीं पूछेगा कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। वहां तो ये एक बात पूछेंगे, कथा में आयो, कथा सुनने आए, शिव जी के भक्त हो। वहां पर केवल एक आवाज निकलेगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। वहां तो ये पूछा जाएगा, आप भूखा? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बता। वहां तो केवल बांटा जा रहा है। आज समाजों को तोड़ा जा रहा है, जातियों में विभाजित किया जा रहा है। चंद्रदेव को यदि दुख आया तो वो दुख चंद्रदेव का खुद का है, किसी दूसरे का नहीं, स्वयं का। अब देखिए चंद्रदेव ने दुख कैसे प्राप्त करा, जरा ध्यान देना इस कथा पर। चंद्रशेखर चंद्रमौली शिव पुराण भुसावल में चल रही है, ध्यान दीजिए। दुख कैसे प्राप्त करा चंद्रदेव ने? देवताओं की सभा लगी थी, सारे देवता बैठे हुए थे, देवताओं की सभा लगी हुई, सब बैठे। चंद्रदेव का आना हुआ। चंद्रदेव ने एक भी देवता को प्रणाम नहीं किया, नमन नहीं किया। एक भी देवता को चंद्रदेव प्रणाम नहीं करते, नमन नहीं करते। चंद्रदेव को भगवान विष्णु को प्रणाम करना था, ब्रह्मा जी को प्रणाम करना था, इंद्र को प्रणाम करना था, पर चंद्रदेव एक भी देव। और तो और थोड़ी देर बाद देवाधिदेव महादेव आकर बैठे तो चंद्रदेव, सारे देवता उठकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु भी, महादेव आए तो उठकर खड़े हो गए, भगवान ब्रह्मा भी उठकर खड़े हो गए, सब उठे, सबने प्रणाम। इंद्र भी उठे, ब्रह्मा भी उठे, विष्णु भी उठे, पर चंद्रदेव ने अपना सिंहासन नहीं छोड़ा।
किस लिए? क्योंकि चंद्रदेव को जितने भी लोग मिलते थे वो कहते थे बड़ा सुंदर है चंद्रदेव, बड़ा विद्वान है चंद्रदेव, चंद्रदेव औषधि का देवता है, चंद्रदेव बड़ा सुंदर है, चंद्रदेव बड़ा सुंदर है। अब कौन समझाए कि ज्यादा बड़ाई होती है तो वो बड़ाई जब ज्यादा होने लगती है तो व्यक्ति के अंदर एक अभिमान प्रकट होने लगता है, अभिमान। इसीलिए हम आपसे भी कहते हैं पशुपति व्रत करो, 4 बार कर लिए, 3 बार कर लिए, 5 बार कर लिए, 10 बार कर लिए, तो भी किसी से मत कहना कि मैंने इतने व्रत करे। मेरे बराबर कोई नवरात्रे का व्रत नहीं रखता। मैं नवरात्रे में व्रत रखती हूँ, देवी जी का व्रत रखती हूँ, एक लौंग खाकर व्रत रखती हूँ, एक जरा सा पानी पीकर व्रत रखता हूँ, मैं भगवान का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं एकादशी का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं प्रदोष का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं पंडरीनाथ का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं पशुपति व्रत ऐसे करती हूँ, मैं 16 सोमवार का व्रत ऐसे करती हूँ, मैंने 5 बार 16 सोमवार करे, मैंने 10 बार ये वाला व्रत करा। कभी मुख से मत कहो, इससे तुम्हारे भीतर अभिमान आएगा। अभिमान आएगा तो मेरा भोलेनाथ तुमसे दूर हो जाएगा, क्योंकि शिव को अभिमान पसंद नहीं है, शंकर को अभिमान प्रिय नहीं। कभी मत कहो कि मैंने इतना व्रत करा, मैंने इतनी साधना करी, मैंने इतना तप करा, मैंने इतना यज्ञ करा, मैंने इतना अनुष्ठान करा, कभी नहीं। यहां पर कई माताएं आती हैं, आकर कहती हैं गुरुजी हमारा ये काम बाबा ने कर दिया। हम कहते हैं बस इतना ही बोलो कि बाबा ने कर दिया। कभी सीहोर वाले बाबा का नाम नहीं कि मिश्रा जी आप या प्रदीप जी आप, ना ना ना, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, सब काम हो रहा, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो। एक पत्र है, अच्छा पत्र, पत्र देखिए। सो रीता संतोष सरोदे, सो रीता संतोष सरोदे, गांव खड़का, तहसील भुसावल, जिला जलगांव से हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। सो रीता संतोष सरोदे, गांव खड़का, तहसील भुसावल, जिला जलगांव से हूँ। कहीं बैठी हों, आप ही हैं, ठीक है, आ जाओ, बच्चे दोनों लिया, हाँ लिया। बाबा मेरी शादी को 17 साल हो गए थे, मुझे संतान का सुख नहीं था। कई लोगों ने आपके बारे में बताया पर मेरा आप पर विश्वास नहीं था, मैं आप पर विश्वास नहीं करती। क्यों? क्योंकि ऐसे ना जाने कितने महाराज आते हैं और कितने महाराज बोलते हैं, कैसे भरोसा करूं? 17 साल मेरे घर के लोग मुझे जहां जहां लेकर गए मैं सब दूर गई, पर फिर भी मुझे औलाद नहीं, तो अब मेरा विश्वास तो टूट चुका था। मैं आप पर रत्ती भर भरोसा नहीं करती थी, विश्वास नहीं करती। पर एक दिन मेरे पति ने आप पर विश्वास किया और मेरे पति ने कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है तो लगता है कि वो कथा नहीं कहता, ऐसा लगता है स्वयं शिव कथा कहते हैं, तू एक बार सीहोर चल मेरे से। और हमारे मामा जी प्रीतमपुर में रहते हैं, तो हम हमारे मामा जी के घर चले गए और मामा मामी जी को लेकर सीहोर पहुंच गए। और सीहोर पहुंचते ही बोली मामी जी की, एक दिन
ये कुबरेश्वर धाम है सीहोर का, मैंने सुना है यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। तो बाबा से विनती कर, तुझे बाबा यहाँ संतान जरूर देगा। मेरी मामी जी ने कहा यहाँ से एक कंकर पूजन कर कर ले जाया जाता है। मैंने परीक्षा लेने के लिए वहां से 2 कंकर उठा लिए और मैंने कहा कि मेरी मामी जी कह रही है, मेरा पति कह रहा है कि यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, तो मैं भी देखूं क्या मुझे 2 औलाद हो सकती है। तो 2 कंकर वहां से उठा लिए और मैंने पर्स में डाले और लेकर आ गई। मैं आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। सही में ये व्यासपीठ नहीं है, यहाँ शिव आता है, कथा कहता है, चले जाता है। गुरुदेव 7/10/2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा और एक बेटी। 17 साल के बाद मेरे घर में बच्चे हैं। 17 साल। जरूरी नहीं है कि आप सीहोर वाले बाबा पर भरोसा करें, जरूरी है कि आप शिव पर भरोसा करें, भगवान शंकर पर भरोसा करें। एक पत्र और है, अच्छा सुंदर। पहले फोटो देखो उस व्यक्ति का जिसको डॉक्टर ने हाथ उठा दिए और जवाब दे दिया कि ये नहीं बचेगा। भोजन कर रहा था घर में बैठकर, रोटी का निवाला मुख में रह गया और चक्कर खाकर नीचे गिर गया और हॉस्पिटल में लेकर गए तो बेल्टी पर पटक दिया। शरीर पूरा बेकार हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया ये नहीं रहेगा, थोड़ी सांस चल रही है, तब तक ठीक है, तब तक ठीक है। पत्र देखिए, मेरा नाम सो निर्मला समाधान ठाकुर, रहने वाली भुसावल महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो, मेरा नाम सो निर्मला समाधान ठाकुर, भुसावल की हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर पति साथ में आया हो, जिनका फोटो लगाया है, अगर वो साथ में आए हो तो उनको भी ला सकती हैं। हमारे भोले बाबा ने हमारे परिवार पर शंकर की ऐसी कृपा हुई कि सन 2024 में महीना जनवरी में मेरे पति की अचानक ऐसी तबीयत बिगड़ी, वो खाना खाते समय उनका निवाला मुंह में रह गया और वो बेहोश हो गए। मुंबई के नामांकित अस्पताल वालों ने भी उन्हें दाखिला करने से मना कर दिया। जैसे तैसे एक अस्पताल में दाखिल किया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि पेशेंट के फेफड़े 80% डैमेज हो गए हैं और सारा शरीर, चाहे वो किडनी से जुड़ा हो, लीवर से जुड़ा हो, सब बेकार हो चुका है। शरीर काम नहीं कर रहा है। बाबा सब रोने लगे, आप उपचार करिए। 8 दिनों तक इलाज चलता रहा पर इलाज काम नहीं करा, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कुछ भी शरीर में। 3 बजे अस्पताल में से फोन आ गया कि आपका पेशेंट की तबीयत और ज्यादा सीरियस हो गई है, सभी प्रकार की कोशिश हो चुकी है, अब आप उन्हें घर लेकर चले जाओ। सारी कोशिश पूरी हो चुकी है, घर लेकर जाओ। तब मैं और मेरा बेटा बेटी अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। समय बाबा से प्रार्थना की और मंदिर में जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर उसी जल को रुमाल में गीला कर कर हॉस्पिटल में पहुंच गए। शरीर को लेने के लिए हॉस्पिटल से गए थे कि बॉडी लेकर आना है, और वही शरीर के ऊपर गीला रुमाल रोते रोते डॉक्टर जब इधर उधर हुए तो उस रुमाल को शरीर पर लगा दिया। लगाते से ही श्वास आना प्रारंभ हुई। आईसीयू में ले जाकर दाखिल करा। शरीर ने काम करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए, जिनका दूसरा फोटो मैं पीछे लगा रही हूँ। ये दूसरा फोटो, जिनका दूसरा फोटो मैं पीछे लगा रही हूँ, अब पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर वापस घर पर आ। दूसरा कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, आ जाओ। बाबा 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 आजा। शंभो 17 साल के बाद में एक बार जोरदार ताली बजाएं। शंभो। ऐसा
और आप लोगों को बधाइयां दूं। 2026 का रुद्राक्ष वितरण का कार्य 15 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, जो पूरे वर्ष वितरण होगा। बधाई। जिस रुद्राक्ष का दुनिया के लोगों को इंतजार रहता है वो 15 मार्च से चालू हो जाएगा और 15 मार्च 2026 से चालू होकर फिर अगले साल तक रोज प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक कुबेर भंडारी की भूमि पर जाओ, कुबेरेश्वर धाम पर जाकर कंकर शंकर पूजन करो, हाथ फैलाकर अपने लिए अपनी कामना कर कर रुद्राक्ष लो और उस रुद्राक्ष को धारण करो, पानी में गलाकर तांबे के कलश में रात भर रखकर सुबह शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करो, तुम्हारे शरीर के लिए भी श्रेष्ठ हो। अपने गले में कुबेरेश्वर धाम का एक रुद्राक्ष जरूर धारण करो। जरूर। कौन कौन पहना है रुद्राक्ष? हाथ उठाओ जरा। सभी पहने? अरे वाह, रखो रखो, शिव कृपा। पहनना चाहिए। हमने पहले भी कथा में कहा था, अभी पुणे की कथा में कहा था, सुंदर होगे तो आप पर लुच्चे की नजर होगी, गले में सोने की चेन होगी तो चोर की नजर होगी, और गले में रुद्राक्ष होगा तो शिव की नजर होगी। डॉक्टर बोल दिया था कि लेकर जाओ, बॉडी है, शरीर है। हिम्मत नहीं हारी इस बहन ने, गई है मंदिर में, रुमाल को गीला कर लिया शिव जी के जल में। शरीर ही तो लाना था, बॉडी ही तो लाना थी। एक बार उस पानी को शरीर पे देखे तो देखो, शिव का चढ़ा जल भाई के शरीर पर लगाया और शरीर में हाफड़ी आना प्रारंभ हुई और आज आपके बीच में खड़ा। रोते नहीं, खुश हो। अब तो आ गए बाबा की कृपा। इसी को कहते हैं मौत के मुंह से भी अगर ला सकती है तो वो सावित्री ला सकती है। शिव है बाबा, बाबा की बधाई बेटा, आपने अपने पापा के लिए दीदी कह रही हैं हमारी पूरी उम्र आपको लग जाए क्योंकि आपकी जरूरत सबको है। ऐसे कई लोग हैं। शिव आपने लिया? और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर हो शिव के प्रति, शिव संभाल लेता है। शिव संभाल, आप उसके आश्रित तो हो, आप उसकी शरणागति तो ग्रहण करो। और जिस दिन मेरे भोले बाबा की शरणागति आप ग्रहण करते हैं, जिस दिन मेरे शंकर को आप अपना पिता मानने लगते हैं, तो वो कार्य पूर्ण करता है। कार्य क्यों आए हो? इतनी चिलचिलाती हुई धूप है, गर्मी है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, बहुत।
बहुत धूप है, बहुत गर्मी, और पंडालों में जगह नहीं है, सारे पंडाल फुल पड़े हुए। इतनी गर्मी आप सह रहे हो, इतनी गर्मी में बैठकर आप कथा सुन रहे हो, इतनी गर्मी में पैदल चलकर यहां तक पहुंचे हो। सीहोर वाले महाराज के लिए नहीं आए, आप उस देव अधिदेव महादेव के लिए आए हो, शिव के लिए। और जब आप उस महादेव के लिए यहां तक पहुंचे हो तो एक दिन आपका दुख दूर करने के लिए वो महादेव भी आपके दरवाजे तक जरूर पहुंचे। और जब आपके भीतर समर्पण का भाव हो तो शिव क्यों ना स्वीकार, शिव क्यों ना स्वीकार। चंद्रदेव, देवाधिदेव महादेव का आगमन हुआ पर चंद्रदेव खड़े नहीं हुए, शिव स्वीकार। शंकर का जो भक्त होता है वो मान अपमान दोनों को सम समझता। शिव का अगर सच्चा भक्त है तो वो मान और अपमान दोनों को समझेगा, दोनों को समझेगा। कई कई माताएं कहती हैं हमारे रिश्तेदार के यहाँ गए थे, उन्होंने हमारा आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, नहीं करा। तुम शंकर जी की भक्त होना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती होना, तो क्या सोचना शंकर भगवान का इतना अपमान हुआ तो शिव जी ने क्या स्वीकारा। मान अपमान दोनों सम लेकर चलता है, वही जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता है, वही भगवान शंकर को देवों के भी देव महादेव कहते हैं। सारे देवताओं को देवता कहते हैं पर भगवान शंकर को देव अधिदेव महादेव कहते हैं। महादेव उसी तरह जैसे श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, ये सारी पुराणों की गिनती में आती है, पर केवल एक पुराण ऐसी है जिसको महासंबोधन से संबोधित किया गया, वो शिव महापुराण है। शिव महासंबोधन से जिसको संबोधित किया, महादेव के रूप में जिसको पूजा गया, महादेव के रूप में जिसको धारण किया गया, वो शिव है। सम्मान दिया तो ठीक है, अपमान किया तो भी ठीक है, बराबर है, ठीक है, हो ठीक है। वो हमारे दीनानाथ जी एक वो लाइन गुनगुनाते हैं ना, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया तो सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। भगवान शंकर का नाम जब जिह्वा पर आए, होठों पर आए, मुख पर आए, समझ लेना मेरे शंकर भगवान आपका कल्याण करना प्रारंभ करना चाहते हैं, इसलिए आपके मुख पर शिव नाम। और आज एक बात और कहना चाहते हैं, इस भुसावल की भूमि पर आप लोग उसको स्वीकार करना, इस बात को। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने भुसावल की पवित्र धरा पर कथा सुन रहे हैं, माँ ताप्ती के तट पर बैठकर जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, अपने भीतर उतार कर रखना, तुम्हारी कोई सहेली, तुम्हारी कोई बहन, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारे कोई अपने जब तुम्हें शंकर जी के मंदिर में जाने की प्रेरणा दें और तुमसे कहें कि शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया करो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारी कोई सहेली जब तुम्हें शंकर के मंदिर तक ले जाए, शिव के मंदिर भेजना प्रारंभ कर दे, तो समझ लेना वो दोस्त नहीं स्वयं शिव आया है, और रिश्तेदार नहीं स्वयं शंकर आया है, और वो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे दुख को समाप्त करना चाहता है, इसलिए तुम्हें शिव तक लेकर जा रहा है, शंकर तक। वो आपको शिव तक लेकर जा रहा है, शिव तक भेज रहा है, शंकर तक पहुंचा रहा है। चंद्रदेव
शिव को देखकर उठे, भगवान शंकर को देखकर भगवान नारायण उड़ गए, ब्रह्मा जी उड़ गए, इंद्र उड़ गए, सारे देवता उड़ गए, पर भगवान शंकर को देखकर चंद्र नहीं उठे, क्योंकि उनको अभिमत्ता थी, मैं बड़ा सुंदर हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं औषधि का देवता हूं। चंद्र को औषधि का देवता माना जाता है। और जरूरी नहीं है कि एक दिन डॉक्टर को भी डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है, एक दिन वकील को भी वकील की जरूरत पड़ जाती है, एक दिन शिक्षक को भी शिक्षक की जरूरत पड़ जाती है, और एक दिन गुरु को भी गुरु की जरूरत पड़ जाती है। कोई जरूरी नहीं है। चंद्रदेव औषधि के देवता हैं। और जब बीमार पड़े, दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, पूरा शरीर गलने लगा, तो उनकी औषधि काम क्यों नहीं हुई? फिर क्यों शंकर जी के पास गए? कभी कभी डॉक्टर को भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कोई जरूरी नहीं कि हमारे को ही सब आता है तो ना। अपने अंदर ये अभिमान भी मत लाओ कि मेरे को ही सब आता है, ना ना ना, सबको आता है। इसलिए आप सब विद्वान हैं। संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जो विद्वान नहीं, सब विद्वान। तुम्हारी धर्म पत्नी को सब्जी अच्छी बनाना आती है तो तुम्हारी मम्मी को दाल अच्छी बनाना आती है। तुम्हारी सास अगर मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी अच्छी बना लेती है तो तुम्हारी मम्मी भी कोई ना कोई रोटी अच्छी बना लेती है। सबको कुछ ना कुछ भगवान ने हुनर देकर पैदा करा। ऐसा कोई नहीं है जिसको हुनर देकर पैदा नहीं करा। आप अपने आप में ये ना सोचेंगे मुझे सब कुछ आता है, ना ना ना, सब कुछ ना, ये तो उसकी कृपा है। और कितनी सुंदर बात रामचरितमानस में मिलती है। कहा, हनुमान जी तुम्हारे पास में वो बल है कि पूरी सेना को तुम समुद्र के उस पार ले जा सकते हो, पूरी सेना। हनुमान जी ने मन में सोचा कि ये सब मुझे ही महान बना रहे हैं, हनुमान 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 हनुमान। हनुमान जी ने सोचा कि केवल मुझे महान मत बनाओ, जो राम जी के काज में आ गया वो सब महान है। तो हनुमान जी ने कहा कि केवल मैं ही नहीं कि मैं तुम सबको सेना को उस पार ले जाऊं, हमारी सेना में नल नील ऐसे हैं जो राम नाम लिखे पत्थर भी अगर हाथ लगाकर फेंक देते हैं तो वो पत्थर भी तैर जाते हैं। हनुमान जी ने उनको भी महत्वता दे दी, उनको भी महत्व। और कितने विद्वान थे हनुमान जी महाराज, जरा विचार करिएगा। हनुमान जी की विद्वत्ता पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हनुमान जी महाराज कितने विद्वान थे। राम राम लिखे पत्थर पानी में डाले जा रहे थे, पत्थर तैर कर समुद्र में उधर इधर सब जगह जा रहे थे। एक पत्थर उधर जा रहा, एक पत्थर उधर जा रहा, सारे पत्थर एक साथ आ ही नहीं रहे थे। तो पुल कैसे बने? राम जी ने मन में विचार करा, इस पुल को बनाने के लिए एक काम करना पड़ेगा। नल और नील को बिठाया, नल से कहा तू रा लिख, और नील से कहा तू मां लिख। रा का पत्थर पानी में फेंका और मां का पत्थर पानी में फेंका। रा का पत्थर और मां का पत्थर दोनों अपने आप एक दूसरे से चिपकते चले गए और पुल बनकर तैयार हो गया और सारी सेना पार। अगर केवल राम लिख देते तो पत्थर इधर जाता उधर जाता उधर जाता उधर जाता, पर इन्होंने विद्वत्ता धारण करी, एक में रा लिखा एक में मां लिखा, दोनों को जुड़ गए, अपने आप जुड़ते जा रहे थे। राम 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 फिक्स होते चले जा रहे थे, फिक्स इधर रा इधर मां, फिक्स रा मां, फिक्स रा मां, फिक्स, दोनों इकट्ठे होते गए, पुल बनकर तैयार हो गया। पहले राम राम लिखकर छोड़ रहे थे तो एक उधर जा रहा था एक उधर जा रहा था, पकड़ के लाओ जब तक पुल बनेगा। तो उन्होंने विचार करा हनुमान जी ने, एक में लिखो रा दूसरा में लिखो मां, अपने आप चिपक जाएंगे, राम हो जाए, पुल बन के तैयार। तो ये ना चंद्रदेव के भीतर होता है। कभी कभी ऐसा मन में भाव आ जाता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। ना ना, प्रभु आपकी कृपा से सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब सब काम हो रहा है।
शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कोई नहीं करता, करने वाला शिव है, केवल शिव। कौन करेगा? और शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम भोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ को भोलेनाथ से निराला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं रे यार, कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ, कोई
बदले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले। ऐसा ज्योति जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा ज्योति जगाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निरालाया कोई नहीं, भोलेनाथ से निरालाया कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं यहाँ, कोई नहीं, शंभुनाथ से निरालाया कोई नहीं, शंभुनाथ से निरालाया कोई नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। का डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, बोले नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, बोले नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई भोलेनाथ से निराला अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, बाबा को अपने मन का भाव कहें, दिल से बाबा को प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। ये कथा 10 मार्च से 16 मार्च तक भुसावल के यावल में चल रही है। दो बजे से 5 बजे तक माँ ताप्ती के तट पर भुसावल की पवित्र भूमि पर 16 मार्च तक ये कथा चलेगी। फिर 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर में, जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी, यवतमाल
महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। बाबा से अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, विनती करिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवरिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। हमारे बीच में भोपाल से महामंडलेश्वर स्वामी जी पधारे हैं। मैं उनको आमंत्रित करूं व्यासपीठ पर पधारें। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। बड़े सरल रसिक शिव भक्त
भगवान देवाधिदेव महादेव के परम उपासक हैं। शिव भक्ति भगवान शंकर की विरल भक्ति, भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण, शिव कथा कर रहे हैं। हमारे बीच में महामंडलेश्वर परम पूज्य अनिलानंद जी महाराज भोपाल अध्यक्ष संत महोदय, महामंडलेश्वर परम पूज्य पवनदास जी महाराज खंडेरावाड़ी भोजपुर से यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर तीनों के लिए साधु का। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र का। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव जी के आने पर भी चंद्रदेव प्रणाम नहीं करे, नमन नहीं। शिव जी को उसका कोई दिक्कत नहीं है। जो शंकर भगवान का परम भक्त होता है, जो शिव का परम भक्त होता है, वो मान अपमान दोनों को सम रखता है। उसके अंदर भेद नहीं होता कि मान मिलेगा तो ही सर्वश्रेष्ठ है, अपमान मिलेगा तो श्रेष्ठ नहीं है। यह भाव उसके अंदर नहीं आता। शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सभा पूरी हो गई, सब चले गए, पर व्यक्ति का जो किया गया कर्म है वो उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो उसके सामने आ ही जाता। फिर निवेदन करें कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं। पाएगा। कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल तो मिलना ही है, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए चंद्रदेव को भी भोगना ही पड़ा। खुद औषधि निर्मित करते हैं चंद्रदेव, स्वयं औषधि बना देते हैं चंद्रदेव, अमृतता प्रदान कर देते हैं चंद्रदेव। पर उन्हीं चंद्रदेव को जब रोग लगा, उन्हीं चंद्रदेव की जब काया खराब हुई, ना उनकी जितनी धर्म पत्नियां थी वो नजदीक आई, ना जितने परिवार वाले थे वो करीब में आए। और शिव पुराण भी यही कहती है कि शरीर यदि आपका अच्छा है तो सब आपके हैं, और जब शरीर बेकार हुआ तो एक कमरे में पलंग पर पड़े रहोगे, अपने आप को कोसते रहोगे और रोते रहोगे, कोई तुम्हारा नहीं, कोई। हरिद्वार कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा, सब उठाओ हाथ जो हरिद्वार गए। हम भी गए, ठीक है। हरिद्वार का नाम हरिद्वार कैसे पड़ा?
चलो जल्दी से उत्तर दो। हरिद्वार का नाम क्या था? सप्तपुरियों में एक पुरी थी मायापुरी, वो हरिद्वार था। फिर हरिद्वार कैसे पड़ गया? शिव जी के एक भक्त के कारणवश उसका नाम मायापुरी से हरिद्वार हो गया। और वो थे अवंतिकापुरी उज्जैनी में रहने वाले राजा भर्तरी, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य। क्या नाम था उनका? राजा भर्तरी। वो मायापुरी का नाम हटकर हरिद्वार कर दिया, वो भर्तरी के नाम से, भर्तरी आखिरी में आता है हरि, उसी के नाम से वो हरि की पौड़ी हुई और उसी के नाम से हरिद्वार। सप्तपुरियों में से अब कभी विचार करा आपने कि जो राजा था, इतनी बड़ी प्रजा उसके साथ में थी, इतना बड़ा नगर उसके साथ में था, और वो एक संत बन गया, साधु बन गया, तपस्वी बन गया? कैसे? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब वो देव अधिदेव महादेव जब कृपा करना चाहते हैं, और आपको भी कहा था कि आप सब ये लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में भरे पड़े हुए हो, ये मत सोचना कि आप अपनी मर्जी से आए हो। मेरे शंकर भगवान ने आपका हाथ पकड़कर डमरू बजाकर तुम्हें यहां कुछ देने के लिए बुलाया। कुछ देने के लिए मेरे शिव ने तुमको यहां आमंत्रित करा। जब वो कृपा करता है तो कुछ ना कुछ ऐसी करुणा कर देता है जिससे आप उससे जुड़ जाएं। गुरु गोरखनाथ जी आए राजा भर्तरी के वहां। राजा भर्तरी ने उनकी धर्मपत्नी पिंगला ने खूब सेवा की, खूब। पिंगला भी बड़ी सुंदर थी, राजा भर्तरी की धर्मपत्नी अति सुंदर, और राजा भर्तरी भी सेवा वाला था और पिंगला भी सेवा वाली थी। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी ने विचार करा कि ये राजा है तो बड़ा अच्छा, शिव जी का बड़ा साधक भी है, महाकाल की पूजन भी करता है, शंकर जी की सेवा भी करता है, शिव जी पे एक लोटा जल भी चढ़ाता है, शंकर का अनुमोदन भी करता है, हर हर महादेव भी करता है, शिव की साधना भी करता है, कावड़ भी भरता है, शंकर की उपासना भी करता है। पर ये राजा राज्य के लायक नहीं, ये राजा तो स्वयं शिव के लायक है, भगवान शंकर की शरणागति के लायक। और महाराज, हर व्यक्ति के मन में एक बात रहती है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक बात होती है। हर व्यक्ति ये सोचता है, भगवान मेरे घर में इतने सारे लोग रहते हैं, पर मैं ही कथा में क्यों जाता हूँ, मैं ही शंकर जी के मंदिर क्यों जाता हूँ, मैं ही साधना क्यों करता हूँ, मैं ही आराधना क्यों करता हूँ। सारा परिवार दुकान संभालने में लगा है, सारा परिवार घर संभालने में लगा है, सारा परिवार, पूरा घर परिवार देखने में संभालने में परिवार लगा हुआ है, पर तुम भगवान शंकर की कथा में आकर बैठे हो, तुम भगवान शंकर की शरणागति में आकर बैठे हो, तुम भगवान शंकर का भजन कर रहे हो, तो ये जान लेना कि कहीं शिव की कृपा है, तुम्हारा और भगवान शंकर का कोई पुराना संबंध होगा। इसलिए शंकर जी तुम्हें पकड़कर कथा के पंडाल में लेकर जा रहे हैं, मंदिर तक लेकर जा रहे हैं, साधना में बिठा रहे हैं। कोई पुराना संबंध तुम्हारा शिव से हो, कोई पुराना से, और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म होगा, कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो बाबा तुम्हें बुलाए।
एक पत्र है, अच्छा है। सो प्रतिभा गजानन देशमुख रहने वाले बेलूरा, तहसील पातुर, जिला अकोला से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सो प्रतिभा गजानन देशमुख, बेलूरा, तहसील पातुर, जिला अकोला। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल और सीहोर के रुद्राक्ष और मिट्टी का प्रभाव बताना चाहती हूँ। गुरुदेव, 20 साल से मेरे घर औलाद नहीं थी। मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई और मेरे घर में 20 साल तक औलाद नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम लोगों ने इलाज ना करवाया, दिखाया नहीं। डॉक्टर को दिखाया, सब इलाज करवाए, पर 20 साल तक औलाद का सुख नहीं है। तब परिवार वालों के कहने पर सीहोर गई, वहाँ का रुद्राक्ष लिया। सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाया और रुद्राक्ष का जल पीने लगी और मेरा गर्भ बाबा की कृपा से ठहर गया। 27/3/2025 को 20 साल के बाद 27/3/2025 को 20 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ। ये शिव की कृपा। एक लाइन अच्छी लिखी है, पढ़ो जरा आप भी। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। एक पत्र बड़ा सुंदर है। मनोरमा सुरेश डोरे, मैं अकोला की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मनोरमा सुरेश डोरे, अकोला की रहने वाली हूँ। 2020 से आपकी कथा सुन रही हूँ। आपके बताए उपाय का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं थी। आपने महाशिवरात्रि वाला 12 गेहूं का उपाय किया, फिर मेरे बेटे ने भी नौकरी के लिए अप्लाई किया। आप कहते हो अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, मेरे बेटे ने वही करा और बाबा की कृपा से 16/1/2026 को मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। मैं आज बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो बोल आ सकती हैं। अगला पत्र है। मेरा नाम शुभम राजेंद्र चौधरी है। मैं जिला जलगांव का रहवासी हूँ। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ। गुरुदेव, सीए की पढ़ाई कर रहा था पर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था। तब आपकी कथा सुनकर मेहनत को करना प्रारंभ करा और मेहनत 4 गुना करी। शिव के मंदिर में जाकर साफ सफाई करना, शिव मंदिर की सेवा करना और बाबा की कृपा से आज 2026 में बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरा सीए क्लियर हुआ और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, प्रणाम करने के लिए यहाँ आया हूँ। शिव की उदारता, भगवान शंकर की शरणागति, शिव की शरणागति, शिव की उदारता जीवन को सुख प्रदान करती है। जिसको शंकर जी को बुलाना होता है, बाबा देवादिदेव महादेव उसको बुला लेते हैं, शिव उसको बुलाते हैं। राजा भर्तरी का चरित्र करा है। शिव जी ने गुरु गोरखनाथ जी को भेज दिया। गुरु गोरखनाथ जी पहुंचे, राजा भर्तरी को देखा,
पति उसकी पत्नी को देखा, पिंगला को, बड़ी सेवा कर रही थी, बड़ी सेवा कर रही थी। राजा भर्तरी भी बड़ी सेवा कर रहा था, प्रसन्न हो गए। जो दिल से मांगोगे वो शंभो। दिल से दे देगा। 20 साल बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाएं शिव की कृपा से। शंभो शंभो। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भरेगा। विश्वास। भगवान देवादिदेव महादेव ने भर्तरी के पास गुरु गोरखनाथ जी को भेज दिया। गुरु गोरखनाथ जी ने एक फल राजा भर्तरी को दे दिया। राजन, तू बड़ा विद्वान है, बहुत प्रबल है, तेरी विद्वत्ता है, बहुत सेवा करता है, तेरे जैसे राजा की जरूरत इस पूरे संसार को है। ये ले फल, खा लेना, कभी बूढ़ा ही नहीं होगा, जवान की जवान बना रहेगा। राजा भर्तरी को फल मिल गया। राजा भर्तरी को फल मिला। राजा भर्तरी फल लेकर गए। विचार करा कि मैं तो जवान हो जाऊंगा, पर मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, पिंगला, इससे मैं बहुत प्रेम करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि इसके बिना 1 मिनट नहीं रह सकता। तो मैं फल खाऊं और जवान हो जाऊं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो जाए। एक काम करता हूं कि ये फल मैं अपनी धर्म पत्नी पिंगला को दे देता हूं, वो जवान रहेगी, बूढ़ी नहीं होगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और फल लिया, उस फल को पिंगला को दे दिया। और फल पिंगला के पास में आया। पिंगला, ये वो फल है जिसको खा लो तो बूढ़े नहीं होते, जवान की जवान बनी रहेगी पिंगला। पिंगला ने फल लिया और विचार करा कि मैं जवान हो जाऊं और मैं जिससे प्यार करती हूं वो बूढ़ा हो जाए। पिंगला प्रेम करती थी राजा के दरवाजे के एक द्वारपाल से। अब राजा ने फल किसको दिया था? जम के तो बोलो, पिंगला। पिंगला ने फल किसको दिया? दरवाजे पे खड़े हुए द्वारपाल। राजा के दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़ा रहता है, मैं उसको बहुत प्रेम करती हूं, बहुत प्यार करती हूं, वो भी मुझे प्रेम करता है। ये फल मैं उसको दे देती हूं। पिंगला ने वो फल राजा के दरवाजे के द्वारपाल को दे दिया। द्वारपाल ने फल लिया और विचार करा कि मैं फल खा लूंगा और जवान हो जाऊंगा, पर मैं तो प्यार करता हूं वो रहने वाली वेश्या को, जो राजा के महल में नाचती है, नर्तकी। भर्तरी इतना अच्छा राजा है, अगर वो जवान हो जाएगा तो ये फल उसके काम आए। और वो फल नर्तकी लेकर पिंगला के पति उस राजा भर्तरी के पास पहुंच गए। राजा ने फल किसको दिया था? जम के बोलो, जरा आवाज आना चाहिए। पिंगला को। पिंगला ने फल किसको दिया? दरवाजे के द्वारपाल को, क्योंकि वो उसको प्रेम करती। द्वारपाल किसको प्रेम करता था? नर्तकी वेश्या को। फल किसको गया? नर्तकी वेश्या के। नर्तकी वेश्या ने वो फल लिया और विचार करा कि मैं जवान हो भी जाऊंगी तो क्या फायदा, राज्य का राजा यदि अच्छा होगा, जवान होगा,
तरुण होगा तो राज्य भी अच्छा चलाएगा। फल लेकर वेश्या उस राजा के पास पहुंच गई। फल बधाई बधाई। फल वो नत्त की वेश्या लेकर पहुंच गई राजा भर्तरी के पास। नर्तकी ने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, नमन किया। पूछा राजा भर्तरी ने, क्या बात है, क्या हुआ? महाराज, मेरे पास में एक ऐसा फल है जिसको आप खाएंगे जवान हो जाएंगे, कभी जिंदगी में बूढ़े नहीं होंगे। राजा का ध्यान गया, कहीं ये वही फल तो नहीं है। राजा ने कहा, तो तुम मुझे फल क्यों देना चाहती हो? क्योंकि आप राज्य चलाते हो, राज्य का राजा जवान होगा तो प्रजा भी सुखी रहेगी। आप ये फल मुझसे ले लो। राजा ने कहा, जरा फल तो दिखाओ। नर्तकी वेश्या ने अपनी झोली में से, पल्लू में से फल निकालकर जो राजा को दिया, राजा पहचान गया, ये तो वही फल है जो मैंने अपनी धर्म पत्नी पिंगला को दिया था। पिंगला पास में बैठी थी। राजा ने पिंगला को उठाकर पूछा, ये फल तो मैंने आपको दिया था पिंगला। पिंगला कहती है, मैं आपके दरवाजे पर जो द्वारपाल है ना, उससे बहुत प्रेम करती हूं, मैंने फल उसको दिया। द्वारपाल को बुलाया, जब पिंगला ने तुझे फल दिया था तो तूने क्यों नहीं खाया? पिंगला तुझे इतना प्रेम करती है, तू पिंगला को प्रेम करता है? द्वारपाल कहता, नहीं, मैं पिंगला को प्रेम नहीं करता, मैं तो ये नर्तकी जो नाचती है ना वेश्या, इससे प्रेम करता था, इसलिए मैंने फल इसको दिया था। हाथ जोड़ लिए वेश्या के राजा भर्तरी, और हाथ जोड़कर राजा भर्तरी ने उस नर्तकी वेश्या से कहा, धन्य है आप जो आप अपने राज्य के राजा को युवान देखना चाहती हो, स्वस्थ देखना चाहती हो। राजा ने वो फल वापिस गुरु गोरखनाथ जी को दे दिया और हाथ जोड़कर कहा कि अब संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। जिससे प्रेम था, जिसके लिए मैं राज्य संभाल रहा था, वही मेरा नहीं हुआ तो फिर दुनिया मेरी क्या हो गया? सब छोड़ा, पूरा राज्य छोड़ दिया राजा भर्तरी ने, और अवंतिकापुरी में राजा भर्तरी एक गुफा में बैठकर तप करते रहे। जब आखिरी का समय राजा भर्तरी का आया, तब पहुंच गए अवंतिकापुरी से मायापुरी। मायापुरी की एक गुफा में बैठकर राजा भर्तरी तप करते थे और गंगा मैया उछाले लेती थी। राजा विक्रमादित्य को मालूम पड़ा कि मेरे भाई राजा भर्तरी एक गुफा में बैठकर तप करते हैं और उस गुफा से उतरकर गंगा का स्नान करने जाते हैं, तो उन्होंने उस गुफा से लेकर गंगा के तट तक सीढ़ियां बनवा दी, पौड़ियां बनवा दी। वो पौड़ियों का नाम था भर्तरी की पौड़ी, तो उसका नाम हो गया हरि की पौड़ी। और बाद में वो मायापुरी शिव के गुरु गोरखनाथ जी के वो भक्त भर्तरी के नाम से वो मायापुरी का नाम हरिद्वार हो गया। भर्तरी हरि 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 पीछे का जो शब्द था वो मायापुरी से जुड़ गया। वो माया, दुनिया के लोगों को लगता है कि हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो शंकर का स्मरण होता। ना ना ना, शिव परीक्षा लेते हैं। परीक्षा की पहली सीढ़ी है भगवान शंकर की भोजन। परीक्षा की पहली सीढ़ी है भगवान शंकर की भोजन। ध्यान रखना इस बात पे। कहने वालों ने ऐसे नहीं कह दिया कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी।
रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में होता है। दूर दूर से लोग आते हैं। लोग कोई चाय पिलाता है, कोई भंडारा चलाता है, कोई पोहा बांटता है, कोई आइसक्रीम बांटता है, कोई पानी बांटता है। अभी भुसावल में कथा चल रही है। मां ताप्ती के तट पर, भुसावल की पवित्र भूमि पर ये पवित्र कथा महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर चल रही है। आज कथा का दूसरा दिवस है। हम रास्ते में से आते आते देख रहे थे, कोई पानी की बोतल बांट रहा है, कोई पानी का पाउच बांट रहा है, कोई टंके में पानी भर लिया, गिलास से पानी पिला रहा है। उनको देखकर हमें लग रहा था शंकर भगवान की कथा बार बार कहती है कि शिव जी से स्वयं मां जगत जननी माता सती ने, स्वयं माता सती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया था, भोले बाबा आप जब संसार के लोगों से प्रेम करते हो, संसार के लोगों से स्नेह करते हो, जब संसार के लोगों को आप देना प्रारंभ करते हो, उससे पहले आप संसार के लोगों की परीक्षा लेते हो? शिव जी ने कहा हाँ। तो वो परीक्षा कौन सी होती है? तब भगवान शंकर ने कहा वो पहली परीक्षा है, मैं भूखे का रूप धरकर, एक भिक्षुक का रूप धरकर, प्यासा बनकर, भूखा बनकर, एक सन्यासी बनकर, एक भिक्षुक बनकर, किसी शंकर का जो भक्त होता है, शिव का जो उपासक होता है, उससे पेट भरने के लिए अन्न मांगता हूँ, भोजन मांगता हूँ, पीने को पानी मांगता हूँ। मैं देखता हूँ वो मेरा हुआ कि नहीं। धन नहीं, श्रेष्ठ सन्यासी, सच्चा संत, सच्चा सन्यासी, सच्चा साधक, सच्चा शंकर का उपासक आपके दरवाजे पर अगर भिक्षा मांगने के लिए आएगा तो धन नहीं मांगेगा कटोरे में, धन लेगा ही नहीं। वो मांगेगा तो कहेगा कुछ भोजन हो तो दीजिए, भूख लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, प्यास लगी, प्यास कुछ हो तो दीजिए, बहुत भूख लगी, बहुत। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना आप यहाँ पर कोई टॉफ़ी लेकर आते हो, 10 लोग 20 लोगों को टॉफ़ी देते हो, किसी को बिस्कुट खिलाते हो, किसी को पानी पिलाते हो, घर से पानी की बोतल लेकर आते हो, एक पड़ोसी को दे देते हो, थोड़ा थोड़ा पी लो साहब, पानी लाया। घर से मिर्ची का ठेसा रोटी बना कर ले आते हो, 2 रोटी पास वाले को पकड़ा देते हो, खाओ साहब, मुंह झूठा करो। ये दुनिया के लोगों को सरल लगेगा कि सीहोर वाले महाराज की कथा में क्या होता है। लोग भोजन बांटते हैं, लोग पानी बांटते हैं, लोग टॉफी बांटते हैं, लोग बिस्कुट बांटते हैं। पर यदि शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो, उसकी उमा संहिता पढ़ो, उसकी कुमार खंड पढ़ो, उसमें एक एक शब्द में आपको मिलेगा कि शंकर भगवान, जब शिव महापुराण की कथा चलती है, 7 दिन तक मेरा शंकर ना जाने किस रूप में तुम्हारा अन्न जल ग्रहण करता है और तुम्हारे भंडार भरना प्रारंभ कर देता है। ना जाने किस रूप में आता है। भूख लगी है, वो पैसा नहीं मांगेगा, वो तुमसे धन नहीं लेगा, वो पैसा चाहिए ही नहीं उसको। पानी पिला दीजिए, भूख लगी है, कुछ है क्या तुम्हारे पास में, कुछ खिला दीजिए। अभी हम लोग जब सीहोर से यहाँ आ रहे थे भुसावल के लिए, तो बीच में एक रास्ते पर हम तो विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते करते ऐसा कोई भाव आया कि कोई बहुत प्यासा लग रहा है, बहुत प्यासा। जंगल था, बड़े बड़े वृक्ष थे, आड़ा टेढ़ा मोड़ था, पहाड़ी थी। कुछ नर्मदा परिक्रमा के 3 पुरुष 1 महिला चले जा रही थी। दोपहर ही थी, बहुत धूप पड़ रही थी। हमने सुनील से कहा कि गाड़ी को थोड़ा सा कहीं साइड लगाओ, ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर प्यासा है, किसी को भूख लग रही है या प्यास लग रही है। रोका, कोई
महिला भी थी, 3 पुरुष भी थे। और उतरते से हमने पानी का बोतल उनको दिया तो वो माता की आंख से आंसू झलक कर कहा, हमारे टंगल में 2 घंटे से पानी नहीं है और हम चल चल कर प्यासे हो गए। तब हमने भगवान भोलेनाथ से, माई नर्मदा से प्रार्थना करी कि कोई पानी मिल जाए, और ये पानी की बोतल मिली। हमने कहा, माँ, भगवान धन की भाषा नहीं समझता, पर भगवान दिल की भाषा समझता है। जब कोई भक्त पुकारता है तो शिव किसी भक्त को भेज देगा। तो कहे, जब कोई नहीं आता भोलानाथ आता है, जब कोई नहीं आता भोलानाथ आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मौका मिले आपको, तुम शिव के मंदिर जाती हो, 1 लोटा जल चढ़ाती हो, शंकर की उपास करती हो, पशुपति व्रत करती हो, तुम 16 सोमवार का व्रत करती हो, तुम सोमवार का व्रत करती हो, तुम प्रदोष का व्रत करती हो, तुम भगवान शंकर के सोमवार का व्रत करती हो, तुम जगह जगह पर शिव महापुराण की कथा 5 पंडाल कथा को श्रवण करती हो, शंकर तुम्हारी परीक्षा जरूर लेगा। और सबसे पहली परीक्षा मेरा शंकर लेता है भूखा और प्यासा बनकर। तुम उसको भोजन करा सकती हो, पानी पिला सकती हो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। अन्न मांगो, उसको पहचान ले। शिव अपने भक्त को अपनी ओर खींचता, अपने भक्त। और भगवान शंकर एक ऐसे देवादिदेव महादेव भगवान शिव ऐसे हैं कि उनको मान और अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन है? इंद्रदेव ने भगवान शंकर का अपमान करा, चंद्रदेव ने भगवान शंकर का अपमान करा, भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान का अपमान करा। कितने देवताओं की लिस्ट है जिन्होंने अपमान करा, पर शंकर जी उस अपमान से कभी मन में क्षुब्धता नहीं लाए। तो भी कितना भी अपमान करा तो भी शंकर देवों के भी देव महादेव कहलाते रहे। वो छोटे नहीं हो।